हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा न्यू टॉपिक चालू हुआ था जिसका नाम वर्ल्ड ज्योग्राफी है और हमने कल उनकी कंट्रियां देखी थी दक्षिण अमेरिका की और उनकी राजधानियां देखी थी। एक फ्रेंड का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सर अब क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दिया करिए कि प्रीवियस में आपने जो पढ़ाया था थोड़ा सा बता दिया करिए। हम थोड़ा भूल जाते हैं, कन्फ्यूज उनको जो प्रॉब्लम हो, तो मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ये कोशिश करूँगा कि अगली क्लास से जो मैं पहले पढ़ाऊँगा थोड़ा सा आपको 2 मिनट 3 मिनट आपको रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या हुआ था और आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और पूरी क्लास अच्छे से करनी। फ्रेंड, तो पुरानी क्लास देख लीजिएगा, कल ही से मैंने स्टार्ट किया था और कल मैंने साउथ अमेरिका पढ़ाया था। तो चलिए फ्रेंड, देखिए वर्ल्ड का मैप है, ये पूरा मैप है। इसका मैंने वो आपसे कहा था कि मैं सातों महाद्वीप और अंटार्कटिका का गहन अध्ययन कराऊंगा, एक एक चीज़ करके पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो मैंने कल आपको दक्षिण अमेरिका में कंट्रियां बताई थी और उनकी कैपिटल बताई थी। इनमें दक्षिण अमेरिका में 15 देश हैं जिनकी मैंने राजधानी, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और स्पेशल चीज़ें भी बताई थी, कौन कौन उनमें स्पेशल क्या है। तो फ्रेंड चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसी मैप को उठा के मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यही मैप था। इसी मैप को मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से उठा के दिखाता हूँ कि मैंने कैसे आपको पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये है दक्षिण अमेरिका। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस अब उसी का बड़ा रूप है, इसमें सिर्फ दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया गया है। देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये काट दूँ। देखिए ये है दक्षिण अमेरिका। पर बात ये होती है ना फ्रेंड्स, ये इस तरह सब कोई पढ़ा सकता है। बात तब आती है जब इसी को अपनी कला से अपने हाथ से प्रेजेंटेशन दो। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया है और कोशिश करूँगा कि आप भी इसी तरह मेरे अपने हाथ से बनाएंगे। जैसे देखिए मैंने पूरे दक्षिण अमेरिका को अपने हाथ से बनाया है, देखिए एक एक करके। वैसे आज का टॉपिक होगा दक्षिण अफ्रीका की मिनरल्स। दक्षिण अमेरिका की मिनरल्स देखेंगे, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और उनके स्पेशल शहर कौन है जिनके लिए फेमस है। क्योंकि बार बार मिलान में वो पूछ लेते हैं कि अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स के लिए किस चीज़ के लिए फेमस है। वैसे देखेंगे कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिजों के लिए कौन कौन से शहर स्पेशली फेमस है। ज़्यादा नहीं फ्रेंड, स्पेशल स्पेशल शहर देखेंगे हर देश के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको जल्दी से राजधानियाँ बता देता हूँ, उनके देश को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंच गुयाना है जिसकी राजधानी केन है। इसके बाद में सूरीनाम पड़ता है जिसकी राजधानी परामारिबो। ये आपको स्पेशली लिख लिख बार बार याद करना है, क्योंकि ये पूछता है, मिलान पूछेगा, ये कैपिटल पूछ लेता है और हर साल पूछा जाता है। स्टेट पीएससी में तो कन्फर्म है और अन्य पेपरों में भी आता रहता है। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और मैंने आपको बताया था वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। और मैंने आपको बताया था कि कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। ये आपको अच्छे से मेरी तरह मैप बनाना है अपने हाथों से, जिस तरह मैं हाथ से अपने मैप को बनाता हूँ। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ये सब आपको पता होना चाहिए। बोलिविया की राजधानी कौन सी है? लापाज, जो सबसे ऊंचाई में स्थित राजधानी है, पूछी जाती है बार बार विश्व की। फिर इसके बाद चिली की। और फ्रेंड्स मैंने एग्जैक्टली जगह भी मैंने रखी, जैसे चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। फिर इसकी राजधानी अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। आज के बाद आपको करंट अफेयर में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, जो मेरी क्लास को कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर करंट अफेयर में आ जाता है चिली, बहुतों को नहीं पता होता कि चिली कहाँ पड़ता है, तो चिली की न्यूज़ वो हमेशा कंफ्यूज बने रहेंगे। पर उनको अगर कंट्रियाँ पता है, उनकी कैपिटल पता है, तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती न्यूज़ पढ़ने में। और उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। और पराग्वे की राजधानी क्या है? असनसियान। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका 3 महासागरों की ओर से घिरा है। अगर देखा तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, एक दक्षिण प्रशांत महासागर, इधर मैंने बताया था दक्षिण महासागर। फिर मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश कोलंबिया, जिसकी सीमा 2 महासागर टच करती है, एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और दूसरा दक्षिण प्रशांत महासागर। मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ब्राज़ील से मात्र दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं जिनकी सीमा नहीं टच करती है ब्राज़ील से। कौन कौन सी? एक इक्वाडोर, दूसरा चिली। फिर मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि इस दक्षिण अमेरिका के 2 मात्र देश हैं जो स्थलरूप देश हैं। कौन कौन से फ्रेंड? तो बोलिविया और पराग्वे। मैं आपको ये सब बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि लिथियम ट्रायंगल इन तीनों को मिला के लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, इन तीनों को मिला के लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। ये सब याद रखेंगे आप, क्योंकि बार बार पूछता है फ्रेंड। अगर और अच्छे से आपको पढ़ना है,
और डिटेल से पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा सर, आपको और अच्छे से पता है, क्योंकि वो मैंने उसको लॉन्ग बताया था। आज हम मिनरल्स पढ़ेंगे, मैं आपको मिनरल्स को बताऊंगा। देखिए फिर इस तरह देखिए, जैसे मैं पूरी और एग्जैक्टली उसी जगह भरा है जहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। जो अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो मैप में बिल्कुल वो जगह जहाँ है उसी जगह में वो चीज़ लिखी है मैंने, क्योंकि आपको की पॉइंट बिल्कुल यहीं आना चाहिए। अगर बेलो हॉरिजॉन्टल है तो बिल्कुल वो उसी जगह स्थित है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए आज हम दक्षिण में खनिज देखेंगे। तो आपको माराकैबो ये वेनेजुएला में पाया जाता है। मैंने देखी यहाँ कंट्रियाँ नहीं अब भरी, क्योंकि आपको कंट्रियाँ अब नॉलेज होना चाहिए। माराकैबो काहे के लिए फेमस है फ्रेंड्स? तेल शोधक उद्योग है, ये है वेनेजुएला में। यहाँ विश्व बहुत ज़्यादा भंडार है पेट्रोलियम का, तो तेल का। तो ये तेल शोधक उद्योग कहाँ है? माराकैबो पूछ ले, अगर एक से पहले आपसे पूछे माराकैबो कहाँ है, तो आपको याद रखना है वेनेजुएला में। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे वो पूछ ले कि माराकैबो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना तेल शोधक का उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? तेल शोधक उद्योग के लिए। फिर अगली चीज़ है, उसके बगल में आपको मैंने अभी सूरीनाम, अभी देखिए पुराना इसीलिए रिवीजन भी करा दिया। सूरीनाम किस चीज़, और गुआना, इधर दोनों जगह क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। पहले फ्रेंड किनारे किनारे के देखते हैं। फिर ये बहुत पूछी गई फ्रेंड्स, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत बार पूछा है, ये भी बहुत बार पूछा है, इसको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। एक है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा है। लीमा आपको मैंने बताया, इसका एक शहर है सैरो द पास्को। सैरो द पास्को यहाँ फ्रेंड्स बहुत फेमस शहर है। यहाँ सीसा पाया जाता है, और ये आपको वहीं, अगर आप मैप अच्छे उठा के देखेंगे तो ये इसी जगह मिलेगा। तो कहाँ है? सैरो द पास्को फ्रेंड। बहुत मेहनत लगती है यार एग्जैक्टली जगह ढूंढना, इतने डिटेल से कोई नहीं बताएगा एक एक चीज़ को उसी जगह में। और मैं आपको कहता हूँ कि मेरे जैसे ही आप मैप बनाएं। और अगर इसकी नोट्स किसी को भी चाहिए तो आप स्टडी करियर से टेलीग्राम से ले सकते हैं वहाँ और अगर फ्रेंड हमारा इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर लो यार, हमने अपना वहाँ बना दिया है, बहुत लोग फॉलो कर लिए हैं, आप भी फॉलो करिए, वहाँ बहुत सी न्यूज़ मिलती रहेगी आपको। तो सैरो द पास्को क्या है फ्रेंड्स? तीसरा के लिए फेमस है फ्रेंड्स। अगला देखें, पहले बोलीविया में एक पोटोसी एक शहर है। पोटोसी किस चीज़ के लिए फेमस है? तो अगर बात करें तो चांदी के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो चांदी के लिए। फिर इसके बाद इसको आप याद रखिए, कि इसको मत याद रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। बस ये याद रखिएगा कि पोटोसी किस चीज़ के लिए फेमस है? पोटोसी चांदी के लिए। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल एग्जैक्टली जगह है, तो आपको याद रखना अरिका। ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। कौन सा? अरिका। आप कोशिश ये करेंगे कि जैसे मैंने देखिए, मैं यहाँ मैप में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अरिका दिख रहा होगा आपको, ये अरिका दिख रहा होगा। ये सब मैंने भरा भी है एक एक मैप में ढूंढ ढूंढ। ये देखो जो शायद पासो का था, ये लिखा है बिल्कुल उसी जगह में। आप भी इसी तरह ढूंढेंगे, ये सब मैंने पूरे मैप में ढूंढ ढूंढ लिखा है, तो आप भी इसी तरह ढूंढेंगे पूरे मैप में। जैसे मैं देखिए सब एक एक ढूंढा हूँ। इस चीज़ को आप करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। मेहनत, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेहनत मांगती है, ठीक है। चूंकि कमाता जो है, ये नाइट्रेट और तांबा, ये तो बहुत बार पूछी है, आरओ में, यूपीपीसीएस में, रेलवे में आती ही रहती है। चूंकि कमाता किस चीज़ के लिए फेमस है? चूंकि कमाता नाइट्रेट और तांबा। किस चीज़ के लिए? नाइट्रेट और तांबा। इकियाकू, ये एक शहर है चिली का। आप बस इसको याद रखिएगा कि इकियाकू कहाँ पड़ता है, अगर वो आपसे पूछ ले तो बस याद रखना है कहाँ पड़ता है, ठीक है। इकियाकू का याद रखना है। वो एक वालपैराइजो एक शहर है जो तेल शोधक और केमिकल के लिए फेमस है। कौन सा? वालपैराइजो शहर है, तो किस चीज़ के लिए फेमस है? तेल शोधक, पेट्रोकेमिकल्स और शराब उद्योग के लिए। फ्रेंड्स इसके बाद है सेंटियागो। सेंटियागो की राजधानी मैंने आपको बताया चिली में पड़ती है, और ये एग्जैक्टली उसी जगह पड़ेंगे। वालपैराइजो कहाँ पड़ता है? चिली में। ये सब आपको याद रखना फ्रेंड, ये मिला भी पूछ सकता है आपसे। दुनिया का सबसे दक्षिण सिटी यहाँ पेट्रो विलियम्स है, चिली में पड़ती है फ्रेंड। तो अगर ये पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका की सबसे दक्षिण सिटी कौन सी है, तो पेट्रो विलियम्स है। कौन सी है? पेट्रो विलियम्स। फिर इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले, देखिए अर्जेंटीना की राजधानी मैंने आपको बताया ब्यूनस आयर्स है, तो ब्यूनस आयर्स में किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर आपसे पूछ ले तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मांस और डेयरी, क्योंकि यहाँ खनिज कृषि का बहुत कम है यहाँ, इसीलिए अल्फा घास उगाई जाती है, जिससे
उनका मांस जानवरों का बहुत वजनी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ मांस और डेयरी उद्योग फेमस है। एक तो फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ तो वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स में ट्रांस एड्रियन रेल मार्ग भी चलता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए लिखा भी है ट्रांस एड्रियन रेल मार्ग, इसकी टेंशन लीजिएगा, इसकी पीडीएफ और इसी तरह बनाए हुए मेरा मैप आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम हमारी स्टडी करियर में जाइएगा, जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको उधर इसकी नोट सेंड कर दूंगा। तो क्या है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किस लिए, वालपराइजो और ब्यूनस आयर्स के बीच में चलता है। तो आपको याद रखना कि ठीक है, मांस और ब्यूनस आयर्स किस चीज़ के लिए फेमस है, तो मांस और डेयरी उद्योग के लिए। प्लस इसके बाद अगर देखें, ये है पराग्वे, ये है उरुग्वे। उरुग्वे एक ला प्लाटा बिल्कुल यहीं पड़ता है, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसको क्यों पढ़ा नाम ला प्लाटा। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो एयरक्राफ्ट, रसायन और एवं आयरन, ये तीन लोहा, ये तीनों याद रखेंगे, एयरक्राफ्ट, रसायन और आयरन। ये फ्रेंड आपको एग्जैक्टली उसी जगह में याद रखना कि वो बिल्कुल पड़ता कहाँ पास है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगली देखें तो फ्रेंड्स ये था। अब ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में देखिए आरो पेट्रो क्षेत्र, ये बिल्कुल यहीं पड़ता है। आरो पेट्रो क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यहीं, यहाँ पास आरो पेट्रो क्षेत्र पड़ता है। किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड्स, तो ये मैग्नीज के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए। आरो पेट्रो क्षेत्र की फ्रेंड मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर ये क्लास देख लें यहीं, तो आपको इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस मेरा ये सपना है कि आप इसके अलावा कहीं बार बार उठा उठा के रटना ना पड़े, एक बार पढ़ो ख़त्म। बस इसके बाद मेरे लिए आप इतना काम करेंगे कि बस प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। मैं जैसे पूरे देखिए मैप को हाथ से बनाता हूँ, बस मेरे लिए आप इतना करेंगे कि आप अपने हाथ से मैप को ड्रा करेंगे, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आप इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ जो भी स्टडी करियर का पढ़ा लड़का हो या लड़की हो, हमारे फ्रेंड्स हो, वो आगे बढ़ें। और मैं सोचता हूँ वो सबसे आगे रहें, इसलिए मैं फ्रेंड्स अपना बेस्ट देता हूँ उनको जो पढ़ते हैं मेरे से। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए अमापा खान। अमापा खान किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, ये इसी जगह में पड़ती है। ये ब्राज़ील की या कहें संसार में मैग्नीज उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। कौन सी, अमापा खान। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज उत्पादन खान कौन सी है, तो अमापा खान। कौन सी है, अमापा खान। एक तो फ्रेंड्स इसके बाद बेलेम, ये कोई बस शहर का नाम याद रखिएगा। एक तो मिनास गिरेस प्रांत की इटाबीरा खान, ये मैंने कल भी बताया था आपको डिटेल में। तो क्या इसके लिए फेमस है, आयरन के लिए। किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए। फिर इसके बाद है फ्रेंड बेलो हरिजेंटो, ये फ्रेंड्स ब्राज़ील के शहर हैं। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, औद्योगिक क्षेत्र है। ये बस आपसे पूछ लेगा कि बेलो हरिजेंटे किस चीज़ के लिए फेमस है, या तो ये पूछ लेगा बेलो हरिजेंटे कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील में पड़ता है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो औद्योगिक क्षेत्र है। फिर इसके बाद क्या है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो किस चीज़ के लिए फेमस है, ये तो बहुत बच्चे जान, यही पृथ्वी सम्मेलन यहीं हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो का किस चीज़ के लिए फेमस है, वस्त्र एवं कॉफ़ी के लिए। वस्त्र एवं कॉफ़ी के लिए आपको याद रखना। साओ पाउलो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कॉफ़ी के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए। सेंटोस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कॉफ़ी बंदरगाह। ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि सेंटोस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कॉफ़ी बंदरगाह के लिए। साओ पाउलो फ्रेंड्स ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी, क्योंकि अगर आपको लोकेशन पता ना तो आपको माइंड में सेट हो जाता है कि यार वो वहीं पड़ता है। अगर मैं इसको लिखा के यहाँ रख देता और आपको नहीं पता, आपने अंदाजे में यहाँ रखे हो, तो आपको दिमाग में याद नहीं होगा। अगर आपने मैप उठा के देखा और देखा कि सेंटोस बिल्कुल यहीं पड़ता है और आपने वहीं रख दिया है, तो आपको याद रहेगा। तो सेंटोस किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, तो कॉफ़ी बंदरगाह के। साओ पाउलो किसके लिए फेमस, तो कॉफ़ी के लिए। अगर कॉफ़ी बंदरगाह कह दे, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ के कॉफ़ी बागान को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजेंडा। तो आपको याद रखना। एक बार चलिए मैं जल्दी से क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपको, देखिए फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड बहुत लोग कहते हैं सर एक बार रिवीजन कर दीजिए। तो आप लोग देखिए सूरीनाम और गुआना किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बॉक्साइट के लिए। माराकैबो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो तेल शोधन उद्योग है। क्या है, तेल शोधन उद्योग है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पेरू के एक शहर है सैरो द पास्को, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, सीसा के लिए। इसके बाद बोलिविया का एक शहर है पोटोसी किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, चांदी के लिए। एक अरिका चिली में पड़ता है, किस चीज़ के लिए फेमस है, शुष्क स्थान के लिए। इसका चूकी का माता है, चूकी का माता किस चीज़ के लिए फेमस है, ये बहुत बार पूछी गई, आपको याद रखना। नाइट्रेट और तांबा का अगर कहें तो चिली को
तांबे का सिटी कहा जाता है, तांबे का शहर कहा जाता है, देश तांबे का देश कहा जाता है। आपने ठीक है। ये इकियाकू कहाँ पड़ता है, तो चिली में पड़ता है। वालपरेजो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है चिली में। किस चीज़ के लिए फेमस है, तो तेल शोधन के लिए, पेट्रोकेमिकल्स, शराब उद्योग के लिए। सेंटियागो भी चिली की राजधानी है। मैंने आपको बताया कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग पड़ता है, कहाँ से कहाँ जाता है, ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो के बीच में। फिर मैंने बताया दुनिया की सबसे दक्षिण सिटी, या कहूँ कि दक्षिण अमेरिका की सबसे सिटी, तो पेट्रो विलियम्स है। फिर मैंने आपको ला प्लाटा के बारे में बताया, ला प्लाटा किस चीज़ के लिए फेमस है, एयरक्राफ्ट, रसायन एवं आयरन के लिए। फिर मैंने आपको पता सौ पायलो किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए। अगर बंदरगाह की बात कर दे तो संटोस। और रियो डी जेनेरो किस चीज़ के लिए फेमस है, वस्त्र और कॉफ़ी के लिए। बेलो हरिजोंटो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बाद मैंने आपको बताया मीनस गिरेस प्रांत की इटाबीरा खान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आयरन के लिए फेमस है। एक अमापा खान है, तो अमापा खान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये विश्व में कहूँ या ब्राज़ील की मैग्नीज उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। अब आरो पेट्रो क्षेत्र मैंने बताया किस चीज़ के लिए फ्रेंड्स मैंने 2 से 3 बार बताया कि आपको और फ्रेंड्स ये कोई नहीं बता सकता इतने अच्छे से पूरा मैप में ड्रॉ करके ला के। मैं चाहता तो आपको वैसे भी दिखा सकता, पर नहीं, मैप में दिखाने का, और आप इसको टू द कॉपी अपने से खुद से बनाइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे दोस्तों की तरह यार हमारे वीडियो को शेयर करिए। कोई कमी रह जाए तो बताओ यार, हम सब पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, और कोई भी सब्जेक्ट अधूरा नहीं रह जाएगा फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी और प्लीज़ शेयर मी। इसी के साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।